दूध एक ऐसी वस्तु है जो चंद्र ग्रह की कारक वस्तु है। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या रहती है कि उनके मन में हमेशा ही घबराहट, चिंताएं इतनी ज़्यादा बनी रहती है कि वह रात को सही से सो ही नहीं पाते हैं। कुछ कार्य करना तो दूर की बात है, बल्कि खाना खाना, पानी पीना, जो उनके नित्य प्रतिदिन के कार्य हैं, वो भी सही से नहीं कर पाते हैं। सोते समय उनके मन में इतनी ज़्यादा घबराहट ऐसे होने लग जाती है कि बस पूरा दिन ही ऐसे सोचते रहते हैं कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। और जितना भी वह प्रयास करते हैं इस परेशानी से निकलने के लिए, उतनी ही ज़्यादा घबराहट, चिंताएं उनके मन में होने लग जाती हैं। और जब भी ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो ऐसे उसके जीवन में योग बनते हैं कि उसके कार्य ठप होने लग जाते हैं। जो उसके धन की समस्याएं होती है वह बढ़ने लग जाती हैं। जो धन के स्रोत होते हैं उनमें खराबी होने लग जाती है। शत्रु उसे परेशान करने लग जाते हैं। हर तरफ से कोई ना कोई उसके पीछे लग ही जाता है। ये भी आपको बता दें कि केवल उसी व्यक्ति के जीवन में धन आकर्षण होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में धन को चुंबक की तरह खींच पाता है जो अपने मन से बिल्कुल शांत रहता है, या फिर जिसके मन में बिल्कुल भी घबराहट, चिंताएं, परेशानियां नहीं होती हैं। और आजकल तो सभी लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है कि हमेशा ही परेशानी और चिंताएं घेर कर रखती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह परेशानी होती है और किस प्रकार बड़ी आसानी से इस परेशानी से बाहर भी निकला जा सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, सभी बातों को आप ध्यान से समझ लें कि करना किस प्रकार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपने ये भी देखा होगा कि भगवान शिव की फोटो में उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। तो यह इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क चंद्रमा से जुड़ा हुआ रहता है। और जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति से उसके जीवन से सौंदर्य बिल्कुल गायब हो जाता है, आकर्षण, सम्मोहन उसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है। धन की समस्याएं तो उसे घेर ही लेती है, बल्कि शत्रु भी उस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा बलवान होने से केवल मस्तिष्क बलवान होता है, और जब मस्तिष्क बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन हानि नहीं होती है, हमेशा ही धन आकर्षण होते रहता है। क्योंकि आप खुद इस बात को देखें कि अगर आपका मन शांत नहीं होता है तो चाहे आप जीवन में कोई भी कार्य कर ले, जो आपका मनपसंद कार्य भी होगा, अगर उसे भी आप करेंगे जिस समय आपका मन शांत नहीं होता है तो उस कार्य में भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति का मस्तिष्क शांत है, जिसके मन में बिल्कुल भी शांति है, घबराहट नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है वह पूर्ण रूप से सुख को ही भोगता है। क्योंकि यही चीज़ केवल सुख को आकर्षित करती है। जितना ज़्यादा मन का घबराहट में जाता है, जितनी ज़्यादा चिंता उसे व्यक्ति को होती है, तो ये समझ लें कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और परेशानियाँ आने लग जाती हैं। उसका सीधा कारण ये भी होता है कि काफ़ी बार बुरे कर्मों की वजह से भी मन बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाता है, चिंताएं उसे घेर लेती है, परेशानियाँ उसे घेर लेती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में कुछ हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि उसको सोचते सोचते मन बिल्कुल चिंता में, परेशानी में आ जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी यह परेशानी होती है तो आप समझ जाए कि आपका चंद्रमा जो ग्रह है वह कमज़ोर पड़ गया है। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो जितने भी ग्रह होते हैं वह हर एक व्यक्ति के शरीर में वास भी करते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। इसलिए आप इन्हें ध्यान से बिल्कुल सुना करें, जिससे सभी बातों को समझ सके कि आखिर ये चीज़ें कार्य किस किस प्रकार करती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो ये वीडियो आपको समय से पहले मिला करें, क्योंकि यह जानकारी आपको कोई भी अपने चैनल में नहीं बताएगा। तो दोस्तों आपको बताने की तंत्र में बताया गया है कि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि आसमान में ही ग्रह वास करते हैं, लेकिन इस इंसान के शरीर में भी ग्रह, संपूर्ण देवी देवताओं, संपूर्ण ग्रह वास करते हैं। इसी वजह से उसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड की सभी चीज़ों से होता है। और जैसे ही उसके शरीर में कुछ चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है तो वहीं से उसके ग्रह भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आप यह सोचें कि जब सभी ग्रह नक्षत्र मिलकर कुछ खास समय पर कुछ योग बनाते हैं, तभी केवल एक इंसान का जन्म होता है। और उस योग में जितने भी ग्रहों में, जितने भी नक्षत्रों में मिलकर योग बनाया होता है, वही सब शक्तियाँ उस इंसान में मौजूद रहती हैं। यही कारण है कि कुंडली में नक्षत्र देखकर किसी के भी हाव भाव का पता लगाया जा सकता है। इसी वजह से कुंडली को देखकर किसी भी इंसान के भविष्य का भी पता लग जाता है। यह बड़ी ज़्यादा गहरी और रहस्यमयी बातें हैं जो आपको कोई भी आप चैनल में नहीं बताएगा, क्योंकि इस जानकारी को केवल वही बता सकता है जो तंत्र को भी जानता है और जो ज्योतिष को भी जानता है। क्योंकि जब सभी जानकारियाँ एक व्यक्ति रखता है तो तभी उसे समझ में आता है कि किस प्रकार कौन कौन सी चीज़ें कार्य करती है। और यही हम अपनी हर वीडियोज़ में भी आपको बताते रहते हैं। बस यही वजह है कि जब भी चंद्रमा ग्रह किसी व्यक्ति के, यानी कि किसी इंसान के शरीर में खराब हो जाता है
तो उसके मन में चिंताएं, घबराहट, परेशानी उसे इतनी ज़्यादा घेर लेती है कि वह चाहकर भी नहीं निकल पाता है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल भी बुरा मत सोचो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी घबराहट मत करो, लेकिन जब चंद्रमा खराब हो जाता है तो चाहे वो व्यक्ति कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वह चिंता से, घबराहट से मुक्त हो ही नहीं पाता है। तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे सरल प्रयोग तो यह है कि आप रोज़ रात को चंद्रमा पर त्राटक करना शुरू कर दें। लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि चंद्रमा जो होता है वह चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, यानी कि अगर आपके मन में चिंता है, घबराहट है, तो चंद्रमा को त्राटक करने से और वह चिंता घबराहट और भी अधिक बढ़ सकती है। इसलिए आपको केवल चंद्रमा पर त्राटक तभी करना है जब आपके मन में प्रसन्नता होती है, जिससे चंद्रमा उस प्रसन्नता को आपके शरीर में स्थायी रूप से वास कराता है और वही प्रसन्नता फिर आगे बढ़ती चली जाती है। अब आप ये भी देखें कि जो व्यक्ति 24 घंटे में पूरा दिन परेशान रहता है तो कभी ना कभी 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसा क्षण अवश्य ही आता है कि जिसमें वो अधिक प्रसन्नता को महसूस करता है। बस उसी समय आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको अति प्रसन्नता महसूस होती है उसी समय चंद्रमा पर त्राटक करना है। और यह भी बात ध्यान रखें कि शाम ढलने के बाद अवश्य ही हर एक व्यक्ति को जो चिंता में, घबराहट में होता है उसे यह अवसर निश्चित ही मिलता है, चाहे खाना खाने से पहले मिले, चाहे खाना खाने के बाद मिले, लेकिन यह अवसर अवश्य ही प्राप्त होता है। बस उसी अवसर का आपको लाभ उठाना है और चंद्रमा पर त्राटक करके अपने मन को शांत कर लेना है। अब दूसरी चीज़ यह है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते, बिल्कुल कोई ना कोई परेशानी उनके मन में 24 घंटे ही चलती रहती है। धन की परेशानी हो या फिर कोई भी ऐसी परेशानी हो जो मन से बिल्कुल निकलती नहीं है। तो ऐसे में आपको करना केवल इतना है कि किसी भी मिट्टी के पात्र में दूध भर के आपको सोमवार के दिन रात को छत पर दूध को ढककर इसे रख देना है चंद्रमा की रोशनी में। अगर इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लिया जाए तो ज़्यादा उत्तम है और ख़ास है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन करने से 1 दिन का प्रयोग ही काफ़ी रहता है। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो लगातार 11 दिन तक फिर आपको करना है। सोमवार से शुरू करना है, चंद्रमा की रोशनी में मिट्टी के पात्र में दूध भरकर रख देना है ढककर, जिससे कोई भी कीड़ पतंगे उसमें ना जा पाए। और सुबह उठकर बस इस दूध को गर्म करके इसमें एक उफान करके, एक उबाल लाकर ब्रेकफास्ट में आपको पीना शुरू कर देना है। जब आप दिन को शुरू करते हैं बस इस प्रकार करने से जितने भी आपकी जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे कि आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्या है या फिर धन की समस्या है, तो उन सभी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो आपकी चिंताओं को, घबराहट को, परेशानी को शांत करते हैं। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या है तो इस प्रयोग को करने से उसमें भी लाभ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों के पास हर एक चीज़ होती है, लेकिन बिना किसी बात के उनके मन में चिंता, घबराहट होती है। तो इस प्रयोग को करने से उन्हें भी शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में बहुत ही ज़्यादा उनका मन विचलित हुआ रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से करंट सा दौड़ रहा हो। और आजकल काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियाँ होती है। तो इसलिए इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार होता क्यों है और किस प्रकार बड़े आसानी से इससे बच सकते हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि अगर शिवलिंग पर हर सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाए या किसी भी प्रकार का दूध आपको प्राप्त होता है वह दूध चढ़ाया जाए, तो इससे भी मन को शांति प्राप्त होती है और जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए होते हैं उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि जैसे ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आप शुरू कर देते हैं, वैसे ही संपूर्ण ग्रह, सभी पितर, सभी देवी देवता आपकी मदद को भाग खड़े होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से फिर वह आपकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके जीवन में बहुत परेशानी आती है तो तुरंत ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आप शुरू कर दिया करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि सभी लोगों की यह परेशानी होती है, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर आपको मिला करे, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।